पजल सॉल्विंग। देखो, सबसे पहले जो चीज़ ध्यान रखनी है वो है, जब आप पजल पढ़ो तो फर्स्ट रीडिंग कर देनी चाहिए पूरी। ठीक है, पहला काम होता है फर्स्ट स्टेप में आपको रीडिंग करनी है पूरी की पूरी, यानी कि कंप्लीट रीडिंग। सेकंड स्टेप होगा वो ये होगा कि जो फिक्स दे रखा है उसको, मान लो ऐसा कोई है 8% है, ए से ABCD ऐसे 8% है। ठीक है, तो मान लो ऐसे दे रखा है, इनकी D और E की डायरेक्शन सेम है और दोनों बगल में है, तो यहाँ से शुरू करना चाहिए। जो फिक्स डेटा दे रखा था वहाँ से शुरू कर लो। या फिर ऐसे दे रखा है D है वो नॉर्थ में फेस कर रहा है, ठीक है, और B है वो D से 2 छोड़कर बैठा है राइट में, तो फर्स्ट सेकंड और यहाँ पर आ जाएगा B में, क्योंकि इसकी डायरेक्शन राइट होती है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है हमें, यानी कि जो फिक्स डेटा है उसको लो, फिक्स डेटा। अभी क्वेश्चन देखोगे तो पता चल जाएगा कैसे करना है। और अगर इस टाइप से बनाना है, जैसे ऊपर से नीचे इस टाइप से आए, तो मान लो ए और डी के बीच में 4 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो कैसे बनाना है, तो ऐसा नहीं दे रखा है ऊपर कौन है, डी है या ए है, तो आप ऐसा कर्म करो, ए बनाओ ऐसे 1 2 3 4 बनाना, फिर डी। ठीक है, फिर इसको ऑब्लिक करना, फिर अगर डी ऐसे है तो यहाँ आ जाएगा ए, इस टाइप से करना है। ठीक है, तो इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट जो चीज़ है वो ये है, जो फिक्स है उनको हमें लेना है। मान लो कोई शॉप है, शॉप का नाम है PQRS, अलग अलग है। ठीक है, PQRST तक है। ठीक है, तो इनको ऐसे लेना है। अब उसमें ABCD आते हैं, कोई ये दुकानदार हैं, तो के ए दुकान क्यू में नहीं जाता है, तो इसको अरेंजमेंट करना होगा। यानी कि स्टेबल कौन है, ये लोग। मूवेबल कौन है, ए दुकानदार, B दुकानदार, C दुकानदार है। इनको कौन सी ड्रेस पसंद है, मान लो किसी को T-शर्ट पसंद है, किसी को शर्ट पसंद है, तो इस टाइप से है। तो ये चीज़ें मूवमेंट होगी, ये मूव होगी, ये फिक्स है, तो इनको यहाँ एक साइड में फिक्स कर देना। फिर मान लो एक क्यू में जाता है और उसको T-शर्ट पसंद आता है, तो T-शर्ट लिख देना यहाँ पर। इस तरीके से बनानी होती है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो मैंने जैसे बताया है फर्स्ट स्टेप में कि पूरा क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना है फर्स्ट रीडिंग में। ठीक है, पढ़ लिया। अब देखो, जो फिक्स चीज़ें हैं वो हमें देखनी है। ठीक है, यहाँ पर फिक्स क्या है, ये जो मंथ है वो हमें साइड में लिखने हैं। ठीक है, ये मंथ दे रखे और उसकी डेट्स भी दे रखी है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, अब मैं इसको अरेंजमेंट करना बताता हूँ। मंथ है जनवरी, मार्च, अप्रैल, सितंबर और नवंबर। ठीक है, इसमें ये 31 का होता है, ये 31 का है। ठीक है, बाकी वाले 30 हैं। अगर लिखना चाहो तो लिख लेना, लेकिन एग्ज़ाम में मत लिखना, क्योंकि टाइम वेस्ट होगा उससे। ठीक है, फिर भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि इस तरीके से करना है, लेकिन एग्ज़ाम में आपको जो कम हो वो महीने ही लिखने हैं। यहाँ पर 30 के 2 महीने थे, तो मुझे 2 बार ही लिखने की ज़रूरत पड़ी, 31 इसलिए हो गया है। बाकी इनमें ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो, इसमें जो तारीख दे रखी है वो एक 18 है, एक 27 है। ठीक है, फिर आप 18 और 27 ऐसे ही सब में कर दो, तो ये हो गया है। देखो, जो फिक्स था क्या था, देखो, आर अटेंड्स द मीटिंग ऑन 27 मार्च। ठीक है, ये दे रखा है। और ये भी फिक्स है, देखो, एस अटेंड्स द मीटिंग 2 months बिफोर आर। ठीक है, ये भी फिक्स है। देखो, ये हो गया 27 मार्च, इससे 2 महीने पहले जनवरी आता है। ठीक है, 2 महीना। जनवरी में हमें तारीख कितनी दे रखी थी, 18 दे रखी थी, और 27। 27 से 2 महीना, 18 नहीं आ सकता है। 27 से 2 महीना यानी कि 30 डे जो भी आएगा, या 31 डे या जो भी है,
27 डेट ही लेनी है, 18 नहीं ले सकते हैं। 18 लेंगे तो फिर वो 2 महीने नहीं होंगे, इसलिए ये भी फिक्स दे रखा है। यहाँ पर ये काफ़ी अच्छा पॉइंट दे रखा है, कन्फ्यूज़न हो सकता है कि 18 ले या 27 ले, तो 27 लेंगे हम, ठीक है। यानी कि यहाँ पर हम क्या लेंगे, देखो 27 को कौन सा दे रखा था, ये आर हो गया, आर से 2 महीना पहले एस आएगा, यहाँ 27 पर एस आएगा। 18 जनवरी पर एस नहीं आएगा, क्योंकि 18 जनवरी 27 मार्च से 18 जनवरी 2 महीने से ज़्यादा हो जाते हैं, और इसलिए 27 सितंबर लेंगे, 27 सितंबर 27 जनवरी लेंगे, एस आएगा वहाँ पर। जो चीज़ें फिक्स हो जाती है उस पर एक सर्कल बना दिया करो। अब क्वेश्चन दे रहा है कि 18 तारीख को और 31वें महीने में पी आता है, तो पी यहाँ भी पॉसिबिलिटी बनती है, 31 का महीना यहाँ पर भी है, पॉसिबिलिटी बनती है, ठीक है। तो दोनों जगह हम सर्कल नहीं बना रहे हैं, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी में जो फिक्स हो जाएगा वो हम सर्कल बना देंगे। फिर दे रखा है पी और टी के बीच में 3 लोग हैं। अगर हम पी को यहाँ पर माने तो 3 लोग कहाँ पर हो जाएंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ठीक है। 3 लोग पी के और टी के बीच में हैं, तो टी के कहाँ आ जाएगा, तो टी यहाँ आ जाएगा। अगर ये ऐसा है तो अगर पी की पोजीशन यहाँ है तो टी कहाँ पर आ जाएगा, 1 हो गया ये, 2 हो गया ये, 3 हो गया ये, और 4 हो गया ये, यानी कि टी यहाँ आएगा। ये 2 पॉसिबिलिटी बनती हैं। और ये दे रखा है कि जनवरी में क्यू और वाई नहीं आएंगे, क्यू और वाई ये जनवरी में नहीं आ सकते यहाँ पर, ठीक है। वैसे भी फिक्स भी हो सकता है चांसेस। फिर दे रखा है एक्स है, ये टी के तो बाद में करता है अटेंड, लेकिन डब्लू से पहले, लेकिन ये नहीं दे रखा कि इमीजिएटली है, ठीक है। इनके बीच में कोई भी व्यक्ति, कितने भी व्यक्ति आ सकते हैं, तो इनको अभी अपन ऐसे ही रख रहे हैं और इतना गैप छोड़ कर लिख रहे हैं, ठीक है। अब कौन कौन आएगा अभी देख लेंगे। ये भी दे रखा है कि डब्लू और टी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, यानी एक तो एक्स आ गया, अब दूसरा व्यक्ति यही या तो यहाँ पर आ सकता है या फिर यहाँ आ सकता है, ठीक है। अब देखो दे रखा है कि डब्लू है, ये सितंबर में नहीं आएगा, ठीक है, सितंबर में नहीं आ सकता, यानी कि डब्लू यहाँ पर डब्लू नहीं आ सकता। अब देखो टी की पोजीशन देखो, टी अगर यहाँ है, टी के बीच में 2 लोग होंगे फिर डब्लू होगा, टी ये अगर ये वाला टी माने तो इसके बीच में 2 लोग, ये दोनों हो सकते हैं, ठीक है, यहाँ और यहाँ, और फिर यहाँ डब्लू आएगा, लेकिन डब्लू यहाँ आ नहीं सकता। इसका मतलब ये टी की पोजीशन गलत है, टी की ये पोजीशन गलत है तो पी की ये पोजीशन भी गलत है, समझ में आ गया। यानी कि पी यहीं आएगा, फिक्स हो गया है, इसलिए सर्कल बना दो। पी अगर ये है तो टी भी यही हो गया है, सर्कल बना दो, फिक्स हो गया है। टी अगर यहाँ है तो 2 छोड़ो, एक ये छोड़ा एक ये छोड़ा, तो डब्लू यहाँ आ गया, ये फिक्स हो गया है। और दे रखा है वी और वाई है, वो 18 तारीख को नहीं है, ठीक है, और वी है वो अप्रैल में है, तो पता चल गया ना, वी का महीना पता चल गया है, वी दे रखा है और 18 तारीख नहीं है, यानी कि 27 तारीख, ये हो गया वी भी फिक्स हो गया है। अब देखो ये दे रखा है कि क्यू पहले आएगा वाई से, और वाई हमें पता है कि 18 तारीख को नहीं है, यानी कि वैसे जनवरी में आ ही नहीं सकता है, साफ दे रखा है, तो भी यहाँ पर 18 तारीख ही बची है, वैसे तो आ ही नहीं सकता है। अप्रैल में 18 तारीख, तो यहाँ पर भी वाई आ नहीं सकता है, ठीक है। अब 18 तारीख, अब यहाँ पर भी 18 तारीख है, तो यहाँ वाई नहीं, तो बचा क्या यहाँ पर, तो वाई यहाँ यहीं आएगा, वाई फिक्स हो गया है, ठीक है। वाई से ऊपर क्यू है तो क्यू यहाँ नहीं आएगा, ऊपर है तो क्यू के लिए ये वाला स्पेस ही बचा है, तो क्यू ये बच गया है, यहाँ फिक्स हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू नहीं आया है, क्यू नहीं आ सकता है, तो पीछे बचा कौन सा बताओ, बचा है यू, तो यू यहाँ पर फिक्स हो गया है, ठीक है। और यहाँ पर इस वाली पोजीशन में हमें पता है कि ये वाली कंडीशन दे रखी है, टी और डब्लू के बीच में एक्स फिक्स है और 2 लोग हैं, टी और डब्लू के बीच में 2 का गैप है, वाई आ गया है, तो यहाँ पर एक्स हो गया है। अब जो भी क्वेश्चन पूछे कि
सारे क्वेश्चन आप अब ये जो लास्ट फाइनल जो बनेगा वो ये बना है, और ये इससे क्वेश्चन सारे क्वेश्चन आप कर लोगे। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले तो मैंने बताया था क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है, ठीक है, पूरा पढ़ लो। फिर उसके बाद जो फिक्स है यहाँ पर देखो, स्टोर्स फिक्स है, तो आपको PQRSTUV स्टोर यहाँ लिखने हैं, ठीक है। फिर ABCD और उनका जो कलर है बगर है वो यहाँ पर अरेंजमेंट करना है इस तरीके से, जो भी है ऐसे कर लेना। तो ये हमारा हो गया है फजल्स, इससे बाहर कुछ भी नहीं है।